राइट द समरी ऑफ वर्क ब्रिंग सॉलेस बाय एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया एक ऐसे है दोस्तों जिसका नाम है वर्क ब्रिंग सॉलेस का सारांश आपको लिखना है। वर्क ब्रिंग सॉलेस का हिंदी होता है दोस्तों वे सारे काम जो आपको सांत्वना या तसल्ली या संतुष्टि देता है। चलिए आंसर को डिस्कस करते हैं। वर्क ब्रिंग सॉलेस इज अ वेरी पॉपुलर एंड फेमस एसे written by the greatest scientist of India डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वर्क ब्रिंग सॉलेस एक बहुत ही लोकप्रिय और प्रसिद्ध एसे है जो लिखा गया है भारत के सबसे महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। ही वॉज नॉट ओनली ग्रेट साइंटिस्ट, वे दोस्तों केवल महान साइंटिस्ट ही नहीं थे बट आल्सो अ वेरी ग्रेट राइटर एंड पॉलिटिशियन। वो साइंटिस्ट के साथ साथ महान लेखक और राजनीतिज्ञ भी थे। ही वॉज बॉर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931 इन रामेश्वरम। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में रामेश्वरम नामक स्थान पे हुआ था एंड डाइड ऑन 27 जुलाई 2015 और इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 में हो गई। ही वॉज सेलेक्टेड एज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में इन्हें चुना गया था। विंग्स फायर, इंडिया 2020, इग्नेटेड माइंड एक्सेट्रा आर हिज ग्रेट क्रिएशंस। एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया दोस्तों वैसे तो बहुत सारे बुक थे लेकिन ये तीनों बुक जो है दोस्तों इनका महान रचना माना जाता है। आपका दोस्तों पहला पैराग्राफ राइटर परिचय से समाप्त होता है। अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है। दोस्तों इस एसे को आपको सुनने के साथ साथ अपनी नोटबुक में इसे नोट डाउन भी करते जाना है क्योंकि ये कोई किताबी भाषा नहीं है। इसे मैंने खुद से तैयार किया है इजी नोट्स के रूप में, इसलिए अगर आप इसे अपने एग्जाम में लिखते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स जरूर मिलेगा। इन द एसे वर्क ब्रिंग सॉलेस डॉक्टर कलाम हैज ट्राइड टू रिवील द इम्पॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। वर्क ब्रिंग सॉलेस एसे में डॉक्टर कलाम ने कठिन परिश्रम के महत्व को दिखाने की कोशिश किए हैं। ही सेज दैट वे कहते हैं कि वर्क इज़ अ वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। काम जो है वो मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, अंग होता है, क्योंकि दोस्तों मानव अपने काम से ही यानी कर्म से ही तो जाना जाता है। ही फर्दर सेज दैट वह आगे कहते हैं कि पीपल शुड नॉट अंडरस्टैंड वर्क ओनली अ सोर्स ऑफ अर्निंग मनी, कि लोगों को काम को केवल यही नहीं समझना चाहिए कि जो काम होता है वो केवल पैसे कमाने का एक जरिया होता है, एक साधन होता है। एंड स्पेंडिंग लाइवलीहुड, और जीवन जीने के लिए ही केवल पैसे को कमाना चाहिए। बट दे शुड अंडरस्टैंड वर्क एज देयर पार्ट ऑफ एक्टिविटीज एंड सेल्फ सेटिस्फैक्शन। लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए कि काम जो होता है उनके ही क्रियाकलाप का अंग है और आत्मसंतुष्टि काम से ही तो उन्हें मिलती है। जब लोग ऐसा समझने लगेंगे तो काम को अधिक महत्व देने लगेंगे और यही मैसेज तो इस ऐसे के द्वारा कलाम जी हमें देने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल शुड कनेक्ट विथ वर्क इमोशनली सो दैट दे विल डू देयर वर्क ऑनेस्टली एंड ट्रूली। लोगों को काम से अपने आप को भावनात्मक रूप से जोड़ कर रखना चाहिए ताकि वे लोग ईमानदारी से और सच्चे रूप से अपने अपने कामों को कर सके और करेंगे भी। और ऐसा तभी होगा दोस्तों जब लोग इमोशनली यानी भावनात्मक रूप से अपने कामों से जुड़े रहेंगे। डॉक्टर कलाम आल्सो सेज दैट पीपल शुड डू वर्क विथ इंटरेस्ट। डॉक्टर कलाम ये भी कहते हैं कि लोगों को इंटरेस्ट के साथ काम करना चाहिए, मतलब जिस भी काम को लोग करते हैं उसमें रुचि लेकर काम को करनी चाहिए। बिकॉज क्योंकि दिस इज़ द वे टू गेट सक्सेस इन आवर वर्क। यही तो वह रास्ता है, मतलब इंटरेस्ट लेके जो हम काम करेंगे वही तो एक रास्ता है जिसमें हमें अपने काम को करने में सफलता मिलेगी। एंड व्हेन वी गेट सक्सेस इन आवर वर्क, और जब हम अपने काम में सफल होते हैं
ऑटोमेटिकली वी गेट सक्सेस इन आवर लाइफ। तो स्वभावतः ही मतलब स्वयं ही हम लोग अपने जीवन में भी सफल हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों सफलता हमें हमारा काम ही दिलाता है, और जब हम अपने काम में सफल हो जाएंगे तो अपने जीवन में भी सफल हो ही जाएंगे। ही हैज़ आल्सो सजेस्टेड दैट, उन्होंने यह भी सजेस्टेड किया है मतलब हमें सुझाव दिए हैं कि पीपल शुड बी इंगेज्ड इन देयर ओन वर्क्स, कि लोगों को अपने अपने कामों में इंगेज्ड होना चाहिए, सो दैट दे कुड बिकम एक्सपर्ट इन देयर वर्क्स, ताकि सभी लोग अपने अपने कामों में एक्सपर्ट हो सके, मतलब अपने कामों को सबसे बेहतर ढंग से कर सके। दोस्तों आपको अब पैराग्राफ चेंज कर लेना है। डॉक्टर कलाम सेज दैट, डॉक्टर कलाम कहते हैं कि ड्यू टू वर्क, काम के कारण, पीपल कैन गेट रिड ऑफ देयर प्रॉब्लम्स, लोग अपने समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, एंड मेक द वेरी सेटिस्फाइड, और अपने आप को बहुत ज़्यादा संतुष्ट बना सकते हैं, मतलब एक संतुष्ट वाला जीवन जी सकते हैं। और ये सारा तब होगा जब हम लोग अपने काम को अच्छे से और सही तरीके से करेंगे। फर्दर ही सेज दैट इन हिज लाइफ, आगे वे कहते हैं अपने जीवन में मतलब खुद के जीवन में, वर्क यूज टू गिव हिम गुड सजेशन, कि काम ही उन्हें अच्छा सुझाव दिया करता था। बिकॉज, क्योंकि ही यूज टू मेक हिम बिजी विथ वर्क, क्योंकि वे हमेशा अपने आप को काम के साथ बिजी रखा करते थे। एंड सो वाइल वर्किंग, और इसलिए काम करते समय ही गोट मेनी आइडियाज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, उन्हें बहुत सारा आइडियाज आ जाया करता था जीवन के समस्याओं के समाधान के लिए। कलाम जी ऐसा इसलिए कहते हैं दोस्तों, क्योंकि जब हम अपने काम को करते हैं तो उस समय बहुत सारा आइडियाज हमारे दिमागों में आते रहता है, और वही आइडिया तो हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ही आल्सो सेज दैट, वह ये भी कहते हैं कि व्हेन ही हैड एनी टेंशन, जब उन्हें कोई टेंशन होता था, एंड ही वॉज बिजी विथ हिज वर्क, और वह अपने काम में बिजी होते थे, हिज टेंशन वॉज फिनिश्ड ऑटोमेटिकली, तो स्वयं ही मतलब खुद से ही उनका टेंशन समाप्त हो जाया करता था। बिकॉज, क्योंकि ही डिडंट थिंक अबाउट हिज टेंशन और प्रॉब्लम, क्योंकि काम करते समय वे अपने ना तो टेंशन और ना ही प्रॉब्लम्स के बारे में सोचा करते थे। ही ओनली थॉट टू कंप्लीट हिज वर्क एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे वे केवल अपने काम को समाप्त करने यानी उसे पूरा करने के बारे में सोचा करते थे। तो इसीलिए तो दोस्तों उनका जो भी टेंशन और प्रॉब्लम्स होता था काम करते करते ही सॉल्व हो जाया करता था। इन द ऐसे ही सेज दैट, ऐसे में वे कहते हैं कि वी शुड नॉट वर्क ओनली फॉर आवर एडवांटेज, कि हमें केवल अपने फायदे के लिए ही काम नहीं करनी चाहिए। वी शुड वर्क फॉर आवर सोसाइटी एंड द कंट्री एज वेल, हमें अपने फायदे के साथ साथ समाज और देश के लिए भी काम करना चाहिए। डॉक्टर कलाम सजेस्ट अस दैट, डॉक्टर कलाम हमें सुझाव देते हैं कि वी शुड वर्क वेरी हार्ड, हमें बहुत कठिन परिश्रम करनी चाहिए, एंड आवर हार्ड वर्क विल कनेक्ट अस विथ स्पिरिचुअल ग्रोथ, और हमारा कठिन काम ही हमें जोड़ता है हमारे आध्यात्मिक विकास से। कहने का सीधा सा मतलब है दोस्तों, जब हम लोग हार्ड वर्क करते हैं तो हमारा आध्यात्मिक विकास भी ऑटोमेटिकली ही हो जाता है। बिकॉज वर्क इज वर्शिप, क्योंकि कर्म ही तो पूजा होती है। ड्यू टू वर्क, काम के कारण, वी कैन अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई आवर सेल्व्स, हम लोग समझते हैं और जाने जाते हैं केवल और केवल काम के कारण ही, क्योंकि दोस्तों हमारी पहचान तो हमारी काम ही होती है। दोस्तों आपको पैराग्राफ फिर से चेंज कर लेना है। इन द कंक्लूजन, संक्षेप में वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि डॉक्टर कलाम थ्रू हिज एसे, डॉक्टर कलाम अपने एसे के द्वारा हैज ट्राइड टू मेक अंडरस्टैंड, समझाने की कोशिश किए हैं कि विदाउट वर्क, काम के बिना आवर लाइफ इज नथिंग, हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। एंड सो वी शुड गिव इम्पोर्टेंस टू आवर ऑल टाइप्स ऑफ वर्क, इसलिए हमें अपने हर एक काम को महत्व जरूर देनी चाहिए। दोस्तों नोट्स कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, और आपको इसी तरह का नोट्स चाहिए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ, और शेयर करके अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प जरूर करें।